अभी जो कैंडिडेट आया इसको धनबाद का कौन पसंद कि बिना पैसा के एक गिरहनी औरत को टिकट नहीं दे। धनबाद जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सिंह बाबू साहब, विश्व उपाध्यक्ष बजेंद्र सिंह बाबू साहब, झरिया विधायक बाबू साहब और लोकसभा में भी टिकट दिया तो फिर बाबू साहब को बहुत कम संख्या में, क्या गारंटी है कि वोट लेने के बाद हम मुस्लिमों को इससे कोई फायदा मिलेगा? मुस्लिम को बराबर छलने का काम किया है। हम बहिष्कार करें वोट, नोटा में दे दें। आपका कौन किसको वोट? नोटा में वोट देने के लिए आह्वान करता हूँ। राहुल गांधी ने भाषण दिया कि जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ गई उत्तराखंड में वो हिस्सेदारी? 70 साल में हमको लग रहा है कांग्रेस माइनॉरिटी को छलते आ रहा है, सिर्फ झंडा ढोते आ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस में तो एक ही मेरा नेता है, राहुल गांधी है जी। बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकती कि मुस्लिम का जो विरोध का वजह क्या है। अभी तक कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं एक सीट में। ये भी सवाल किया गया लोगों से, यदि एक सीट मिल जाता कहीं गोड्डा से, धनबाद से या रांची से, तो बाकी लोकसभा के मुस्लिमों को उससे क्या फायदा हो, ये स्पष्ट नहीं है। एक सीट मिल जाती तो मुसलमानों के दिल में जो आस था खत्म हो जाता कि हमारा मुसलमान भी एक सांसद है। अपना के साथ विरोध करता है। विरोध का कारण है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी दिया है ना, वही कीर्ति आजाद जैसा प्रत्याशी दिया है। लोग को पच नहीं रहा, यह प्रत्याशी लोगों को पच नहीं रहा। आप बोले एक बात मैं आपको फिकर बात बता दे रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। मैं बहिष्कार करने की बात किया, मैं नोटा में देने की बात किया, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है। आखिरी अंततः अभी बैठक चल रही है, अंततः मेरे पास आदमी है, मेरे पास प्रत्याशी है। मुसलमान को टिकट दिया है किसी पार्टी ने, हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाए। फायदा क्या होगा सर? फायदा फुरकान साहब को मिल जाता तो धनबाद लोकसभा को क्या फायदा होता? यहाँ पर विकास सड़क बनती? नहीं, यहाँ तो देखिए पूरे झारखंड से, पूरे झारखंड के मुसलमानों पर जब आपद और विपद आता है तो लोग फुरकान साहब की निगाह उठा के देखता है, उन्हीं के पास जाता है। उसका ताज़ा उदाहरण है कि मेरे गोविंदपुर में बहुत बड़ा विवाद था। मेरा गोविंदपुर में बहुत बड़ा विवाद था, एक नवाटल बस्ती, लोग रो रहा था, घर से बाहर था लोग। वही फुरकान साहब आया और सीधा ठोक के बात किया पदाधिकारियों से और उसका फैसला कराया। सर एक और सवाल बड़ी धनबाद के लोगों का जो बहुत जहन में दौड़ रहा है, धनबाद में सीए को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हमको लग रहा है कि पूरे 30 साल 40 साल के दरमियान में उतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी मुसलमानों का नहीं हुआ था। जनता से जनता लोग हुआ था, सीए का इतना बड़ा विरोध हुआ था। बताया जाता है करीब 40 से 50 हज़ार लोग कभी जीते थे। कुछ लोग बोलते हैं 20 से 30 हज़ार है। उस वक्त सीए के विरोध को लेकर केस मुकदमा हुआ था, और मुकदमा क्या हुआ था? सिर्फ सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के लिए बड़े गंभीर आरोप लगे थे। मोदी भाई आपको मालूम होगा फुरकान साहब कहाँ थे? फुरकान साहब बता दीजिए उस वक्त में क्यों नहीं आए? 10,000 से ज़्यादा मुस्लिमों के पर केस मुकदमे किए गए थे सीए के विरोध को लेकर। और उस पर क्या हो गया? आपराधिक षड्यंत्र रचना, देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था सिर्फ विरोध में, जबकि एक जगह कहीं घटना नहीं घटी थी, कहीं एक जगह पर कहीं मारपीट नहीं हुआ था। लेकिन आपके पास उस पर फुरकान अंसारी धनबाद में क्यों नहीं आए? हो सकता है कि धनबाद के लोग कंसल्ट नहीं कर पाए। इस बात ये पूरी तरह से इंडिया इंटरनेशनल सर, ये नेशनल मुद्दे बने थे सर। आपको हम बता देते हैं, क्या फुरकान अंसारी के कानों तक ये बात नहीं पहुंचता है कि फुरकान अंसारी उनके पास जाएंगे जो उनको बुलाते हैं। आपने आवाज़ उठाने की बात की, हम आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। मोदी साहब इसकी महत्वपूर्ण बातों को जवाब हमको देते। देखिए इस बात का मैं अब छोटी सी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं, जो बड़े मुद्दे आए आप सब किताब हो गए। हम लोग देखिए, हम लोग 30-35 सालों से हम लोग के साथ कहीं कोई घटना होता था तो हम लोग फुरकान साहब कह जाते थे मनान मंडी के यहाँ पे। धनबाद में मनान मंडी के लोगों के लिए सामने आते थे तो झारखंड में पूछा था फुरकान साहब इरफान साहब पर जाते हैं। हम लोग अमूमन घटना का निष्पादन वहीं से हम लोग पहुँचता है। धनबाद सीट में जो निकल दिया है, इससे भी लोगों का आक्रोश है कि प्रत्याशी जो दिया है इसका सही चयन नहीं। ये आप आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष गोविंदपुर, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बहुत साल से राजनीति में। इस बार जो कैंडिडेट जो आया है, प्रत्याशी जो आए हैं लोकसभा के, कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह, उसको लेकर मुस्लिमों में एक तरह का विरोध देखा जा रहा है। दबी जुबान से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सामने में आकर भी विरोध करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया में तो काफ़ी विरोध है। कैसे लगता है, क्या प्रत्याशी के मामले में आरजेडी की सोच क्या है?
आरजेडी ने, मैं आरजेडी प्रखंड के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज का एक सदस्य के रूप में बोलने जा रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के साथ आपका इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ी उपेक्षा की। पूरे झारखंड में 18% हमारी आबादी है और हमको एक भी सीट नहीं दिया गया। गोड्डा में बोला गया कि फुरकान अंसारी को टिकट दीजिए, नहीं दिया गया। 14 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसका भारी आक्रोश है। गोविंदपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, गांव-गांव में इसका बहुत ही जबरदस्त से आक्रोश है। चुनाव में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, अभी 1 महीना बाकी है। अभी जो कैंडिडेट आया है इसको धनबाद का कौन पहचानता है या गोविंदपुर का आदमी कौन पहचानता है? अजय दुबे ने टिकट लिया और फिर दोबारा धनबाद के लोगों से मुलाकात ने किया, उनको हम लोग 2 लाख से ऊपर वोट दिए। कीर्ति आजाद आया टिकट लेकर, हम लोग 3 लाख वोट देने का काम किया। हाँ, उनको वोट देने का काम किया है और वो फिर दोबारा धनबाद में आया। उसी तरह ये आपका बेरमोस आई हुई है और जिसको टिकट दी इसको राजनीतिक के रॉ मालूम नहीं है। पैसे के बल पर इन्होंने टिकट ले लिया और धनबाद आया है और धनबाद के लोगों को छल करके। एक मिनट, ये जो पैसे लेने की बात आप एकदम सरेआम आरोप लगा रहे हैं प्रत्याशी को, तो पैसा किसको दिया? क्या राहुल गांधी पैसे लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे लिए? कौन लिया पैसा? हम बताते सुन लीजिए। जो इसको डील किया बिना पैसा में अनूप सिंह के बीवी को टिकट दे देगी इंडिया महागठबंधन कतई संभव नहीं। सर वही सवाल है मेरा, कौन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है, जो इसको डील किया, जो इसको आगे किया है, हम देते हुए थोड़ी देखे हैं। एक अनुमान है, हम 35 साल से राजनीति करता हूँ और मैं राजनीति गलियारे में आपका अनुमान है, कोई आरोप? ये अनुमान है मेरा कि बिना पैसा के एक गिरहनी औरत को टिकट नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है धनबाद जिला में सुनिए, धनबाद जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सिंह बाबू साहब, विश्व उपाध्यक्ष बजेंद्र सिंह बाबू साहब, झरिया विधायक बाबू साहब और लोकसभा में भी टिकट दिया, तो फिर बाबू साहब को बहुत कम संख्या में, क्या गारंटी है कि वोट लेने के बाद हम मुस्लिमों को इससे कोई फायदा मिलेगा? मुस्लिम को बराबर छलने का काम किया है। विगत 6 महीना बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें भी मुस्लिम को छलने का काम करेगा। आग लग चुकी है। संदेश क्या है सर? संदेश क्या है? संदेश यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान अपने हक हुकूक के लिए एक जगह बैठ करके तय करे और आपका इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने का काम करे। पहले वोट बहिष्कार का वोट बहिष्कार होना चाहिए। हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते जी, हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। वोट कौन किसको दे? हम बहिष्कार करें, वोट नोटा में दे दें। आपका कौन किसको वोट? नोटा में वोट देने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं धनबाद की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे झारखंड के मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूँ कि चिंतन की। राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते? देखिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने भाषण दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ गई झारखंड में वो हिस्सेदारी है? हम 3 सीट मिलेगा मेरे हिस्सेदारी के हिसाब से, और हमको कहाँ मिला? 1 सीट भी नहीं दिया। अभी भी समय है, अभी भी समय है। धनबाद से भी किसी मुस्लिम को टिकट दिया जा सकता है, धनबाद लोकसभा से भी किसी मुस्लिम को टिकट दिया जा सकता है। महासचिव पुराने दिग्गज है और लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। मोइन साहब, सवाल आज फिर वही खड़ा है। प्रत्याशी को लेकर शंका व्यक्त किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों में एक बड़ा वर्ग इसका विरोध करता है। विरोध करने का मुख्य वजह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। कुछ लोग कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि उनको लोकसभा में एक टिकट मिलना चाहिए था, उनको कुछ लोग ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक लोकसभा का सीट मिलना चाहिए। तो क्या एक लोकसभा सीट मिलने से पूरे झारखंड के मुस्लिम कैसे खुश हो जाएंगे, इसको लेकर बड़ा तरह का शंकाएं है। अगर सपोज करिए कि अगर गोड्डा से मिल जाता तो धनबाद के मुस्लिमों को क्या फायदा होता? ये सवाल लोगों का है, आप उसको कैसे देखोगे? मैं मोइन अंसारी धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस महासचिव में रहा सेवा करते करते। 70 साल से तो हम लोग सरकार में रहे हैं, हम लोग कांग्रेस का। तो 70 साल में हमको लग रहा है कांग्रेस माइनॉरिटी को छलते आ रहा है, सिर्फ झंडा ढोते आ रहे हैं। कहने का मेरा मकसद है कि एक तो अल्पसंख्यक कम से कम देना चाहिए कि सिर्फ माइनॉरिटी को कैंडिडेट। हम लोग डरते हैं कि हम तो माइनॉरिटी हैं, अगर
अगर दे देगा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट को तो हिंदू भाई देगा कि नहीं वोट कोई ठीक नहीं है, तो खाली सिर्फ माइनॉरिटी खाली वोट देने के लिए हम लोग हैं। सर मेरे सवाल फिर से ले लीजिए सर, आपको एक बात बताते हैं, एक अल्पसंख्यक को टिकट यदि कांग्रेस दे देता है, सपोज करिए फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी या किसी को मिल जाता है टिकट, तो क्या उससे बाद के मुस्लिमों को फायदा होता? ये सवाल एकदम होगा फायदा। बता दीजिए क्या फायदा? मजा करें ना, तो हम लोग जिताते हैं मजा के। धनबाद के मुस्लिमों को क्या फायदा होगा उसको बताया। धनबाद का एक अल्पसंख्यक को तो मिलता है कहीं झारखंड में, पूरे झारखंड में। फिर मेरा सवाल सर फिर लीजिए, धनबाद के लोग आवाज उसी के माध्यम से पैसा बताया। मेरा सवाल फिर सुन लीजिए। अब पुराने 35 साल से कांग्रेस को सींचे हैं, सवाल सीधा है, यदि गोड्डा से मिल जाता, रांची से मिल जाता, धनबाद से मिल जाता, अगर धनबाद से मिलता तो रांची वाले मुसलमानों को क्या फायदा होता? एक लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये सवाल लोगों के लिए जितने से सही बोल रहा है कि लोकसभा में कम से कम उठाता मेरा मान लीजिए का जो विकास का बात है, चाहे कोई चीज़ का लोकसभा में तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई आप आपको जिताए तो एक माइनॉरिटी जीता है, जो लोकसभा में तो कुछ मैंने हमारा बात को वहाँ रखेगा कुछ। मतलब इनका कहने का मतलब है एक लोकसभा का यदि दे देता तो पूरे जो आप आबादी के हिसाब बता रहे हैं कि आदिवासियों के बाद मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी है, कैसे फायदा दूसरे लोकसभा में होता है, इसको जरा समझा दीजिए लोगों को ताकि मैसेज चला माइनॉरिटी को टिकट अगर मिल जाता है जी, अगर जीत भी जाएगा, मतलब जीता देते हैं हम लोग या जीत जाता कहीं दूसरी चीज से जी तो फायदा हम लोग पूरा माइनॉरिटी का फायदा होता है कि वहाँ आवाज तो उठाता कम से कम लोकसभा में। हाँ उस लोकसभा में फायदा होगा, बाकी लोगों को कैसे फायदा होगा? पूरा झारखंड का माइनॉरिटी के लिए फायदा होता है कि सबका आवाज उठाता है। ओ मतलब अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए एक लोगों की जरूरत पड़ेगा से भी है, इसको बात को। हाँ। सर सरफराज आलम तो राज्यसभा से गए, क्या वो आपकी आवाज को क्या राज्यसभा में नहीं उठाएंगे? अपर हाउस माना जाता है, जरूर उठाएंगे वो। हाँ तो फिर उस पर फिर अब नया सांसद की मांग की क्या? तो अभी लोकसभा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक माइनॉरिटी को देना चाहिए। अच्छा क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या आप प्रत्याशी तो आ गया है, क्या आप लोग मैसेज क्या देना चाहते हैं? प्रत्याशी आ गया है राहुल, देखिए सिर्फ कांग्रेस में तो एक ही मेरा नेता है राहुल गांधी है जी, उनको तो हम चाह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री बने, आला कमान का जो आदेश हुआ तो हम लोग उनका मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही विरोध है कि भाई एक माइनॉरिटी को नहीं मिला, इसी का तो हम लोग का मैसेज क्या देना चाहते हैं? तो मैसेज क्या मैसेज अब विरोध करिएगा आप लोग? विरोध है माइनॉरिटी का, लेकिन राहुल गांधी का हाथ कैसे मजबूत हो, इसीलिए हम लोग खास कर रहे हैं। बहुत